MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर आप एक लघु उद्योगकर्मी हैं, मध्यवर्गीय उद्योगकर्मी हैं या फिर कोई छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि MSME आखिर होता क्या है। MSME के हमको क्या फ़ायदे हैं, MSME का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, MSME का हम लाभ कैसे उठा सकते हैं। पर इस चीज़ की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अपने चैनल LB जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम जानते हैं कि MSME आखिर होता क्या है। MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी जितनी भी लघु हो या स्मॉल बिजनेसेस हो जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और जो कुशल एक्सपर्ट और जो अर्धकुशल जो एक्सपर्ट नहीं है उन लोगों को रोजगार प्रदान करता है और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगा रहता है। वैसे ही कुटीर उद्योगों को MSME का नाम दिया गया है और उसे ही MSME कहते हैं। उसके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है जो कानूनी प्रक्रिया के तहत आर्थिक रूप से मदद करता है। भारत में MSME अधिनियम 2006 के तहत जो भी पंजीकृत कंपनियां हैं विभिन्न प्रकार के योजनाओं का लाभ उठाते हैं और उसको बढ़ावा भी मिलता है। इसके तहत व्यापार में आपको ब्याज दर की कमी, उत्पादन शुल्क में छूट, योजना कर में सब्सिडी का छूट और अन्य तरह का लाभ मिलते रहता है। यह एक वैकल्पिक पंजीकरण है, इसको हम उद्योग आधार भी कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझने से पहले हम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिजनेस की कैटेगरीज क्या है और आप उसमें कितना निवेश कर सकते हैं। माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग में आप 25 लाख तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो। पर अगर आप सप्लायर हैं तो सिर्फ 10 लाख तक का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लघु उद्योग में आप 25 लाख से 5 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो। पर अगर आप सप्लायर हैं तो 10 लाख सिर्फ 2 करोड़ तक का ही छूट दिया गया है। जो मिडिल क्लास के उद्योग हैं उसमें 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो। लेकिन अगर आप सिर्फ सप्लायर हैं तो सिर्फ आप 2 करोड़ से 5 करोड़ तक का ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके तहत बैंक से भी आपको बहुत प्रकार का लाभ मिलता है। आपको 1.5% तक का छूट मिलता है। राज्य सरकार भी आपको सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी देती है। हम आते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। रजिस्ट्रेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसके तहत जाके आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको पैन कार्ड का जीरोक्स कॉपी का होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई एक पहचान पत्र का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ का रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई रेंट एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास सेल्फ प्रॉपर्टी है तो उस सेल्फ प्रॉपर्टी का पेपर भी सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र, एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन ऑफ डीड का होना भी बहुत ज़रूरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC का होना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ 2 गवाहियों का होना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। सबसे पहले हम ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में आवेदन करने के लिए आपको बेसिक एप्लीकेशन का भरना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया, उस डॉक्यूमेंट को संलग्न के रूप में लगा देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आप उस आवेदन और संलग्न को लगा देते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट से उसे जांच करा लें ताकि आप उसे देख पाएँ कि आपने किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं की है। इसके बाद आवेदन को जिस भी ज़िले में व्यवसाय शुरू करते हैं वहाँ के जिला उद्योग में आप उसे सबमिट कर सकते हैं। वहाँ का जिला उद्योग का विभाग आपके सबमिट किए हुए एप्लीकेशन को MSME के दफ्तर में फॉरवर्ड कर देता है। MSME के दफ्तर में फॉरवर्ड होते ही उसका सत्यापन किया जाता है। आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और पते पर आपको सत्यापन करने के बाद इसकी कंफर्मेशन की रिपोर्ट दी जाती है।
ईमेल आईडी के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर कुरियर के माध्यम से कि आपका फॉर्म सबमिट कर दिया गया है और एक्सेप्ट कर लिया गया है। आधार जनरेट करके आपके पते पर भेज दिया जाता है। इसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आप अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो फाइनल सर्टिफिकेट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।